हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे इससे पहले ट्रायंगल्स पढ़ाना चाहिए था मुझे, ट्रायंगल्स चैप्टर, पर मैंने सोचा है ट्रायंगल्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो पहले इसको निपटा देते हैं छोटे चैप्टर को, फिर ट्रायंगल्स आराम से करेंगे। इस चैप्टर के बाद ट्रायंगल शुरू करेंगे, है ना। तो मैंने कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले निपटा देते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मोटा मोटी ना बेसिकली देखे तो दो ही चीज़ें हैं बस। डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जो कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूले पे। ये दो ही बेसिकली मोटा मोटी दो ही आपके कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, बस ये दो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। और आज हम ये कवर करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैंने सोचा है ट्रायंगल खत्म कराने से पहले ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा सा चैप्टर है, तो इसको निपटा देते हैं, ठीक है ना। कोई गलती तो नहीं की, कोई नाराजगी तो नहीं होगी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट करा दूं, ठीक है। तो आज डिस्टेंस फॉर्मूला हम करेंगे। तो पहले तो चैप्टर का नाम देखेंगे हम। मेरा पढ़ने का तरीका क्या है भाई, नाम में ही चीजें छुपी होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहती है, पानी पी रहा हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा नाम भी होता है कार्टेशियन ज्योमेट्री। कार्टेशियन अभी समझाता हूं तुम्हें, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं मैं। आज का टॉपिक तो वैसे ही है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको मैं 2 मिनट में समझा दूंगा। एक फॉर्मूला है, याद करना है, उस पर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बेस बनाना जरूरी है। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन थोड़ा सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा नाम क्या होता है, कार्टेशियन ज्योमेट्री। कार्टेशियन ज्योमेट्री क्या है, कार्टेशियन ज्योमेट्री। अब देखो, मान लो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मान लो कि पूरा खाली स्पेस है, पूरा खाली स्पेस है। इस खाली स्पेस में मैं ये पॉइंट बनाता हूँ, एक पॉइंट है ना, और इस पॉइंट का नाम देता हूँ ए। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई, ये पॉइंट है पर ये पूरा खाली स्पेस है, पूरा खाली स्पेस है कोई, है ना। खाली स्पेस में ये पॉइंट ए बनाया, तो मैं इसकी लोकेशन कैसे बताऊंगा। मेरे पास कोई सिस्टम होना चाहिए ना, कोई सिस्टम होना चाहिए इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए। भाई ये बस मैंने एक पॉइंट, एक फ्री स्पेस है, पूरी खाली स्पेस है, उसमें मैंने एक पॉइंट बना दिया, तो इसकी लोकेशन मैं कैसे बताऊंगा। अगर किसी को बताऊंगा, या इसकी लोकेशन अगर मैं को लोकेट भी करनी होगी कहाँ पर है ये, तो मैं कैसे लोकेट करूंगा, मुझे तो पता नहीं है, कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। तो उसके लिए एक सिस्टम इजाद किया लोगों ने, जिस सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम भाई, इसकी एक स्पेस में एक पॉइंट की लोकेशन बताऊंगा, तो कैसे बताऊंगा, कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना। तो उस रेफरेंस पॉइंट को बताने के लिए, ताकि हम किसी स्पेस में कोई पॉइंट हो उसकी लोकेशन बता पाए, उसके लिए एक सिस्टम इजाद किया लोगों ने, जिसका नाम है कार्टेशियन सिस्टम। यहाँ तक बात समझ में आएगी, जिसका नाम है कार्टेशियन सिस्टम। अब वो कार्टेशियन सिस्टम क्या कहता है, वो सीधी सी बात कहता है कार्टेशियन सिस्टम, कि हम ये जो स्पेस है ना, पूरा खाली स्पेस है, इसको ऐसे 2 एक्सिस में बांट देते हैं। ये वर्टिकल वाली, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई, इसको बोलेंगे, जो वर्टिकल एक्सिस है इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। नाम में से कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जनरली वाई मानते हैं इस वर्टिकल वाले को। और ये हॉरिजॉन्टल वाली को एक्स एक्सिस। तो इन्होंने नाम दे दिया कि भाई अब ये जो स्पेस है 4 फेजेस में बढ़ गए। ये वाई एक्सिस, वाई डैश, और एक्स और एक्स डैश। तो बेसिकली 2 एक्सिस में, वाई एक्सिस वर्टिकल वाली और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली में मैंने पूरे स्पेस को काट दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब स्पेस कितने, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 4 क्वाड्रेंट में अब ये स्पेस बढ़ गया। अब मैं आपको ना किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकता हूँ। तो ये जो सिस्टम है ना, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। और ये जहाँ पर दोनों एक्सिस, ये वाई वाली ब्लू और ये पिंक वाली एक्स एक्सिस जहाँ पर मिल रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। बस ये एक्सिस का पॉइंट बना दिया। अब जैसे फिर इसको नंबरिंग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिट। मान लो ऐसे मैं 1 2 3 4 5 दे रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड वाली नेगेटिव होती है, -1 -2 -3 -4, ऐसे चलती चली जा सकती है, जितनी मर्जी आपको जितनी जरूरत होती है ना। ऐसी वाई में ऊपर वाली पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4, ये कार्टेशियन सिस्टम ये है। और नीचे वाली नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -4, है ना। जितनी जरूरत हो उतना ले सकते हो। अब अगर मैं आपके सामने कोई पॉइंट बनाऊं, अगर मैं आपके सामने कोई पॉइंट बोलूं, जैसे मान लो मैं ये पॉइंट बोल देता हूँ, ये पॉइंट ऐसा बोल देता हूँ कि ये पॉइंट ए है। तो अब मैं पूछूं आपको इसकी लोकेशन क्या है, तो अब आप इसकी लोकेशन बता सकते हो, क्योंकि आपको अब ये रेफरेंस पॉइंट मिल गया, कार्टेशियन सिस्टम मिल गया। अब इस सिस्टम से आप देखोगे यार, ये ए वाई, ये जो ए है ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वाई यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वाई एक्सिस से इतना दूर है, इतना, और एक्स एक्सिस से इतना, सॉरी एक्स एक्सिस से इतना दूर है, और वाई एक्सिस से इतना दूर है। मतलब कहने का मतलब, अब ये जो पॉइंट है, जो ग्रीन कलर से पॉइंट बना है, इसको मैं लोकेट कर सकता हूँ इन एक्सिस के थ्रू, कि ये देखो, ये y4
और x पे 3, तो y4, ये y4 देख लो 4 पे और x3। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा पहले x पहले लिखते हैं, तो x कितना है 3 और y कितना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा ये होता है तरीका कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने का, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। और ये जो x होता है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ये जो x वाला पॉइंट होता है ना इसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो y वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। आई होप आपको ये सारी चीज पता है, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी है, ठीक है। तो हमेशा कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट, जो कोऑर्डिनेट यानी कि जो पॉइंट है, एक तरह से कोऑर्डिनेट को आप लोकेटर भी बोलते हो, पॉइंट का लोकेटर, पॉइंट को लोकेट करने वाला। तो वो जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे लिखते हैं, उसका लिखने का तरीका पहले x y यानी कि पहले एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट। तो x से कितनी दूर है ये पॉइंट, x एक्सिस से देख लो 3, और y से कितनी दूर है ये देख लो, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ वाइट से 4। तो इसका पॉइंट हो गया 3 4, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 4। तो अब मैं आपको इस कार्टेशियन सिस्टम की मदद से किसी भी पॉइंट को, जैसे ए पॉइंट के मैंने लोकेशन बता दी 3 4 इस कोऑर्डिनेट से, तो इसी ज्योमेट्री को, इससे हम किसी भी पॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता सकते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री होती है इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये मैंने आपको बस बताया है, ये इतना डिटेल में समझने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको मैंने कोशिश की समझाने की, ठीक है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक के, 6 मिनट निकल गए, ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने आज, कोई नहीं। अब आज का टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला मोटा मोटी एक ही चीज कहता है, बस सिंपल सी बात है, नाम में छुपा हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस की बात हो रही होगी कहीं ना कहीं। मैंने आपको हमेशा बताया नाम से आप जज किया करो, टॉपिक या टाइटल का जो नाम होता है, किसी भी टॉपिक का जो टाइटल होता है उसी में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि कहीं डिस्टेंस की बात कर रहा होगा, तो किस डिस्टेंस की बात कर रहा है? अगर मान लो ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो इस डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकालेंगे। तो ये ए और बी के बीच का जो पॉइंट है, ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, यही काम डिस्टेंस फॉर्मूला करेगा कैलकुलेट करने का। तो मान लो ये ए कोई पॉइंट है, कोई सा भी एक पॉइंट है, ये ए है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको। कोई ये एक पॉइंट है ए और इसके आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। मान लो सपोज करो कुछ भी कोऑर्डिनेट दे सकता है, जो मर्जी कोऑर्डिनेट दे सकता है वो आपको। मान लो दे दिया आपको 1 7 1 7, ये ए के कोऑर्डिनेट है, और ऐसे बी के भी कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, मान लो 4 2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि ए बी के बीच का डिस्टेंस आप ऐसे निकालोगे, बड़ा सा अंडर रूट, फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला में जो लिख रहा हूँ, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही बताता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यही है डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट्स इट, यही है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप कहोगे x2 x1 क्या है, भाई भी बताता हूँ x2 x1 क्या है। तो भाई जहां से शुरू हो रहा है ये पॉइंट, ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, आपको ये तो पता ही है, मैंने अभी बताया प्रीवियसली, अभी बताया कि कोऑर्डिनेट कैसे हम लिखते हैं, x और y, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं ना। कोऑर्डिनेट का लिखने का तरीका ये है। x क्या होता है? x वाला पॉइंट को एब्सिसा बोलते हैं, y वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। सब ये मैंने एक्सप्लेन किया और 9th क्लास की बातें हैं सारी। तो ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, और ये दूसरे वाले पॉइंट में इसको x2 मान लो और इसको y2 मान लो। तो बस अब यहाँ वैल्यू पुट करके आप ये a भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो x1 y1 x2 y2 की, तो आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो। बस अब तो आपको मैथ्स की तरह नॉर्मल सॉल्व करना है ना इसको। तो बस ये वैल्यू मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर रहा हूँ, देखो डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। x2 क्या है 4, x1 क्या है 1, तो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 2 और y1 क्या है 7, तो 2 माइनस 7 क्या हो गया -5, तो -5 का होल स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व कर दो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, 25 प्लस 9 कितना होता है? 25 प्लस 9 होता है 34, तो अंडर रूट 34। तो इन दोनों बीच का ये जो डिस्टेंस है हमने निकाल दिया, अंडर रूट 34 ये इसका डिस्टेंस है। तो आप समझ रहे हो डिस्टेंस फॉर्मूला में इतना ही है बस, ये कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब इसको इसी डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं बस आपको, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मोटा मोटी फॉर्मूला आपका यही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में है सब कुछ। और x1 y1 क्या है? जो पहला वाला पॉइंट, जो भी डिस्टेंस, जिसका भी डिस्टेंस निकाल रहे हो दो पॉइंट के बीच में, उसमें आप देख लो पहले वाले पॉइंट का x1 y1 मान लो, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 मान लो, और फिर पुट करके आप सॉल्व कर दो। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर इस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके। चलो अब आपको इस डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन करता हूँ जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आ रखा है। आई थिंक 2020 में आया था ये क्वेश्चन, 2020 सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया था। क्या है क्वेश्चन? द डिस्टेंस, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ चुका है 2020 में। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P
3 माइनस 4 ये कोऑर्डिनेट दे रखे P पॉइंट के फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन इज, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन समझ आया आपको? वही पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। अब आपको मैंने यहाँ बताया था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कोऑर्डिनेट सिस्टम कि ओरिजिन क्या होता है, ये रहा ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ ये दो एक्सिस कटती है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, उसको हम 0 से डिनोट करते हैं, O से डिनोट करते हैं। तो इसके ओरिजिन का पॉइंट होता है 0 0, मतलब x भी 0 y भी 0। ये ओरिजिन जो होता है उसका पॉइंट होता है 0 0। ये ध्यान रखना, ओरिजिन हमेशा, ओरिजिन का अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या बोलोगे 0 0। यहाँ पर ये दोनों एक्सिस करती है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, मतलब x यानी कि एब्सिसा भी 0, y यानी कि ऑर्डिनेट भी 0। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भाई P, तो ये पॉइंट मान लो ऐसे P जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे 3 माइनस 4, और दूसरा पॉइंट कह रहा है ओरिजिन जिसको O मान लेते हैं हम, O, और के कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 0 होते हैं। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला याद है कि नहीं है? दोबारा लिख देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बस यहाँ पर इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, सॉल्व करो, इसमें वैल्यू पुट करो, सीधे सीधे बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो x2 यानी कि 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 4 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो तो नॉर्मल मैथ्स तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 9 प्लस 16 कितना होता है अंडर रूट 25। दिख रहा है ना आपको, 9 प्लस 16 अंडर रूट 25। और आपको पता है इसको मैं आगे फर्दर और सॉल्व करूँ, अंडर रूट 25 कैसे सॉल्व करोगे? अंडर रूट 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। और आपको मैं मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो आंसर बच गया सिर्फ 5। तो ये जो डिस्टेंस पूछ रहा था इस P पॉइंट का ओरिजिन से वो है 5 यूनिट। यहाँ पर कोई सेंटीमीटर और मीटर कुछ नहीं दे रखा, तो बस हम ऐसे लिखेंगे 5 यूनिट, 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुआ आपके 2020 बोर्ड में। आई थिंक ये क्वेश्चन आ चुका है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसी तरह से घुमा फिरा के थोड़े बड़े छोटे करके क्वेश्चंस आएंगे। आप अब एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो भी करवा रखी है मैंने, प्लेलिस्ट में जाके देख लिया, दोबारा भी करवा दूंगा मैं। एक्सरसाइज 7.1 में जो भी क्वेश्चन है सारे करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन फॉर्मूले के साथ। अभी आप जब तक सारे प्रैक्टिस करो और 7.1 एक्सरसाइज पूरी प्लेलिस्ट में जाके देख लो, सारे एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।